बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सरकारी, गैर सरकारी, मुल्की, बैरून मुल्की, ऑनलाइन अर्निंग और गवर्नमेंट की हर नई स्कीम, नए पैकेज के बारे में मालूमात फ़राहम की जाती हैं। अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल यूनिक आइडियाज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे मछली के हवाले से। मौसम के एतबार से मछली बेहतरीन मौसमी सौगात है। मछली के बेशुमार फ़वाइद जो हैं माहिरीन ने बताए हैं। इंशाल्लाह फिर वीडियो इसके फ़वाइद पर भी बनाएंगे। इस वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि हम मछली ख़रीदने जा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मछली मरी हुई तो नहीं थी, या बीमार तो नहीं थी, या स्टोर की मछली तो नहीं थी, ये ताज़ा है या स्टोर की मछली है, फार्मी है या दरियाई है। क्योंकि फार्मी और दरियाई मछली की ग़िज़ाइयत में बहुत फ़र्क है। अगर हम मछली ख़रीदने के लिए जाते हैं तो बाज़ार में हमें कैसे पता चलेगा कि ये मछली हराम है या हलाल है, यानी पानी के अंदर मरी है या पानी के बाहर आके मरी है। सबसे पहले तो एक चीज़ जहन में रखें कि अगर आप मछली के बाज़ार में गए हैं या आप मछली की शॉप पर गए हैं मछली ख़रीदने के लिए, आपने ये पता करना है कि ये मछली पुरानी है या मरी हुई तो नहीं है। तो आपने एक सिंपल सा तरीका है कि आपने इसकी स्किन के ऊपर अपना अंगूठा दबाना है। 5 सेकंड तक आप अपना अंगूठा जितनी भी आप फोर्स कर सकते हैं इसको अंदर प्रेस करें, दबाएं। 5 सेकंड बाद आप अपना अंगूठा हटाएं। अगर मछली की स्किन दोबारा फ़ौरन वापस आ जाती है अपनी असल हालत में तो ये मछली हलाल है और ये मछली ज़्यादा देर स्टोर नहीं की गई। पानी में ये मछली नहीं मरी। अगर आप 5 सेकंड तक अंगूठा दबा कर रखते हैं और जब हटाते हैं तो स्किन वापस नहीं आती है तो इसका मतलब है कि ये मछली मुर्दा है, स्टोर की है। ऐसी मछली में बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाते हैं जो कि फिर इसको खाने से बजाय सेहत के लोग बीमार हो जाते हैं, सेहत ख़राब हो जाती है और डॉक्टर के कस्टमर बन जाते हैं आप। एक और निशानी मछली चेक करने की ये भी है, ख़रीदने से पहले मछली की आंखें देखें। अगर मछली की आँखों में गर्द हो, साफ़ ना हो या जमी हुई हो या ब्लड की तरह जैसे ब्लड क्लॉट हुआ होता है, जमा हुआ होता है, इस तरह है तो समझ जाएं कि ये मछली भी सही नहीं है और आप ये ख़रीदें ना। अगर मछली की आँखें बिल्कुल साफ़ सुथरी हों और इसकी आँखों में चमक मौजूद हो तो ये मछली ताज़ा है और ये मछली हराम नहीं है। इसके अलावा मज़ीद निशानी ये भी है कि अगर आप मछली ख़रीदते वक्त गौर कीजिए, जैसा इंसान को सांस फेफड़ों के ज़रिए आता है इसी तरह मछली के मुंह के नीचे गलफड़े होते हैं जिनसे वो सांस लेने में मदद हासिल करती है मछली। अगर ये गलफड़े खुश्क हों तो समझ जाएं ये मुर्दा हालत में है, यानी कि ये पानी के अंदर ही मर गई है। अगर मछली फ़रोश बेचने के लिए दूसरी मछली का खून भी लगाए तो आप जब इस गलफड़े को देखेंगे तो इस पर अपनी फिंगर से, अपनी उंगली से इसको हटाने की कोशिश करें तो ये फ़ौरन हट जाएगा। लेकिन अगर मछली पानी से बाहर आके मरी है यानी हलाल है तो उंगली से खून को हटाने की भी कोशिश करेंगे तो नीचे जो है सुर्खी मौजूद रहेगी, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। ये निशानी है हलाल मछली की। और अगर हराम होगी तो ज़ाहिर है वो जो उसने ऊपर लगाया होगा ब्लड वो हट जाएगा। अब बात करते हैं कि मछली दरियाई है या फार्मी है, ये हम कैसे पता चलेगा। तो जो फार्मी है और देसी है, मतलब है दरियाई है, इसमें फ़र्क मालूम करने के लिए आप ये जहन में रखें कि अगर देसी और फार्मी मछली को खाने में जितना फ़र्क है वो यूँ समझें कि जैसे आप फार्मी मुर्गी लेते हैं उसको खाने का कितना फ़ायदा है और अगर आप देसी मुर्गी लेते हैं तो उसको खाने का कितना फ़ायदा होता है, कितनी तक़वियत आती है,
तो इसी अंदाज़े से, इसी एतबार से आप इस चीज़ का मुआवज़ना कर सकते हैं कि देसी मुर्गी की तरह दरियाई मछली जो है वो ज़्यादा असर रखती है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो ज़्यादा गर्म है और ज़्यादा ग़ज़ाइयत रखती है, ग़ज़ाइयत से भरपूर होती है। तो इसीलिए दरियाई मछली अगर आपको मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं कि दरिया के करीब जो लोग स्टॉल लगाते हैं, ये एक धोखा देने की तरीक़ाकार होते हैं, क्योंकि लोग इस एतबार से यकीन कर लेते हैं कि क्योंकि दरिया के करीब है तो यहीं से शिकार करके ये यहीं पर सेल करने के लिए आ गए हैं। लिहाजा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर फार्मी जो मछली है वो उनको सस्ती भी पड़ती हैं, वो बल्क में मिल जाती हैं और जिस वैरायटी की चाहिए होती हैं वो मिल जाती हैं। दरियाई मछली जो है वो साइज़ में डिफरेंट होती है। अगर आप बाज़ार में लेने जाएं और एक शॉप पर एक ही तरह की वैरायटी पड़ी हो, यानी कि एक ही वज़न की काफ़ी सारी मछलियां मौजूद हों, तो समझ जाएं कि ये फार्म की मछली है। क्योंकि जब इसको फार्म में डालते हैं दाना, तो उसके बाद इन सब को एक ही दिन में डाला जाता है, फिर इनको खुराक भी इक्वल मिलती है, पानी भी ज़ाहिर है इक्वल ही होता है, एक ही के अंदर होते हैं और फिर एक ही दिन इनको निकाला जाता है। तो इस वजह से इनका जो ग्रोथ का स्टेमिना है, जो ग्रोथ है इनकी, वो तकरीबन सब की बराबर ही होती है। तो एक ये भी आर्ज़ी तौर पर पता निशानी ज़हन में रख सकता है कि अगर एक ही वैरायटी की, एक ही कद की, एक ही वज़न की काफ़ी सारी आपको एक ही स्टॉल पर नज़र आएँ, तो समझ जाएँ ये फार्म की मछलियाँ हैं, ये दरियाई नहीं है। क्योंकि दरिया में तो ज़ाहिर है इतना बड़ा दरिया होता है और उसमें क्या पता है इस मछली की उम्र कितनी है, जो अगली मछली मेरे शिकार में आएगी उसकी उम्र कितनी है। तो वो छोटे बड़े साइज़ ज़रूर होंगे और वैरायटी में भी डिफरेंट होंगे, सेम एक ही तरह की इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरह जो है मछली फार्म से आप लेंगे तो वो बिल्कुल सेम मिलेंगी आपको, एक ही वैरायटी, एक ही कद काठ में और एक ही वज़न में काफ़ी सारी आपको मछलियाँ दस्तयाब होंगी। इसका मतलब है ये फार्म की मछली है। तो इसीलिए ये भी एक तरीक़ाकार है, आप आसानी से ये देख सकते हैं कि देसी जो है मुर्गी की तरह जो दरियाई मछली है वो कौन-सी है और उसकी ग़ज़ाइयत ज़्यादा होगी, तो आप वो ख़रीद सकते हैं। अगर ना मिले, बिलफ़र्ज़ ऐसे इलाका जात हैं जहाँ पर दरिया बहुत दूर है, दरियाई मछली नहीं मिलती है, तो वहाँ पर लोग फ़ार्मी मछली इस्तेमाल करते हैं, तो वो हराम नहीं है, लेकिन ग़ज़ाइयत में ज़रूर फ़र्क होता है। इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। आपको उम्मीद है हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल यूनिक आइडियाज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।